गुड इवनिंग एंड वेलकम टू पीटीए फाइनेंशियल। आज है 27 जनवरी 2025 और कुछ ही दिन में हमारा बजट पेश होने वाला है। तो बजट के रिगार्डिंग ये छोटा सा वीडियो एक मैं सोच रहा हूँ कि आप लोगों के साथ शेयर करूँ ताकि थोड़े से आप लोग भी अपडेटेड रहो। तो एक रेटिंग एजेंसी है जो नोमुरा उसको बोलते हैं। ये एक रेटिंग एजेंसी है और इसको बहुत सारे रेटिंग एजेंसी प्रोवाइड करते हैं, जैसे फिच हो गया, मूडीज हो गया, S&P हो गया, RNI हो गया, JCR हो गया। ये लोग क्या करते हैं, रेटिंग प्रोवाइड करते हैं। तो उन्हीं के अकॉर्डिंग कुछ 5 की चेंजेज वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं, उम्मीद कर रहे हैं कि ऐसा कुछ हो सकता है। श्योर कुछ भी नहीं है, ठीक है। और बजट भी आ रहा है तो अपना पहले से हम लोगों को उसके बारे में अपडेटेड रहना चाहिए। तो जो पहला है कि ट्वीक पर्सनल इनकम टैक्स स्लैब्स टू बूस्ट कंजप्शन। अब इसमें क्या होगा कि अगर मान लीजिए कि बजट अभी हाई है, टैक्सेशन स्लैब अभी हाई है, तो इसमें क्या हो रहा है कि टैक्स इतने ज़्यादा हो गए कि जो मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास के लोग हैं वो बहुत ज़्यादा कुछ खरीद नहीं पा रहे हैं टैक्सेशन के वजह से। तो हो सकता है कि गवर्नमेंट इसमें रिलीफ दे, रिलैक्स दे, और जिससे क्या होगा कि मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास वो कुछ हाउस होल्ड्स अपना खरीदेंगे, और जिससे शॉर्ट टर्म का जो डिमांड है वो फुलफिल हो सकता है। तो ये एक स्टेप हो सकता है। दूसरा पब्लिक कैपेक्स ग्रोथ टारगेटेड एट 12.5 ईयर ऑन ईयर इन फाइनेंशियल ईयर 2026। अब इसमें न्यूमरा क्या ये किया है कि जो कैपिटल एक्सपेंडिचर है, जो खर्च होता है, तो वो 12.5% बढ़ने के का अनुमान उसका है कि हाँ भाई 2026 में 12.5% ईयर ऑन ईयर वो बढ़ सकता है। तो उससे ऐसा उम्मीद लगाया जा रहा है कि 12.5% अगर कैपेक्स अगर गवर्नमेंट ला देती है, यानी कि कैपिटल एक्सपेंडिचर दे देती है, तो ये क्या होगा, दोनों अलाइन हो जाएंगे, दोनों बैलेंस हो जाएंगे। तीसरा एक है कंसेशन एंड कॉर्पोरेट टैक्स रेट। अब इसका ये क्या हुआ कि जो भी कॉर्पोरेट्स होते हैं, जो ग्लोबल कॉर्पोरेट्स हैं, इंडिया के बिजनेस करना चाहते हैं, अब टैक्सेशन बहुत ज़्यादा उन पे लगा दीजिएगा तो वो फिर दूसरी कंट्री ढूंढने लगेंगे कि जहाँ पे टैक्स कम हमको देना पड़े वहाँ पे जाना शिफ्ट हो जाएंगे। तो गवर्नमेंट इस पे हो सकता है कि जो कॉर्पोरेट टैक्स है उनके स्लैब में कुछ राहत दे, और उस राहत देने से होगा क्या कि हमारे यहाँ ग्लोबल इन्वेस्टर्स आएंगे और हमारे यहाँ मैन्युफैक्चरिंग यूनिट बढ़ेगा, जॉब भी बढ़ने के चांस हो सकते हैं। तो ये एक स्टेप लिया जा सकता है। ये सारा जो मैं बता रहा हूँ ये अब मेरा नहीं है भाई, नुमरा का है, और उसी को मैं डिकोड करने की कोशिश कर रहा हूँ। चौथा एक है बूस्टिंग एग्रीकल्चर एंड रूरल इनकम। अब ये कैसे होगा, तो इसमें हम लोगों के गवर्नमेंट को कोई स्पेशल पैकेज अनाउंस करना पड़ेगा, स्टिमुलस अनाउंस करना पड़ेगा, जिससे हमारा एग्रीकल्चर और रूरल डेवलपमेंट हो सके। और आपको बता दूं कि इंडियन का पूरा जीडीपी है, जीडीपी में जो 17% कंट्रीब्यूट करता है एग्रीकल्चर की तरफ से, बहुत बड़ा पार्ट है। तो ऐसे भी हमारे कहा जाता है ना, कृषि प्रधान हमारा देश है, तो 17% जीडीपी में अकेले एग्रीकल्चर कंट्रीब्यूट करता है। तो वहाँ पे गवर्नमेंट की नज़र होनी चाहिए, कुछ स्टिमुलस होना चाहिए। और इससे एक और ये है कि हमारा भी नज़र, जो हम लोग बीइंग इन्वेस्टर या ट्रेडर, हमें वो स्टॉक्स पे भी ध्यान रखना चाहिए जो एग्रीकल्चर से रिलेटेड हो। और लास्ट पॉइंट, फोकस ऑन फॉरेन इन्वेस्टमेंट। फोकस ऑन फॉरेन इन्वेस्टमेंट एंड रुपी स्टेबिलिटी। अब इसका क्या हुआ भाई, जो भी बाहर से आते हैं, अभी क्यों ये हो रहा है, क्योंकि FII की बिकवाली धड़ाधड़ खतरनाक तरीके से चल रही है, और जिसकी वजह से हम संभल नहीं पा रहे हैं। और हम लोगों को संभलने के लिए FII का बिकवाली रुकना पड़ेगा, और वो बाई साइड में आएंगे तो ही हमारा मार्केट वहाँ से फिर जंप करेगा। एक तो ये हो गया। और रुपी स्टेबिलिटी, रुपी वर्सेस डॉलर आपको पता ही होगा, 86 + 87 भी टच कर गया था। तो जो भी हम लोग इंपोर्ट करते हैं, तो अगर मान लीजिए कि पहले
$1 का 80 रुपीज़ था, तो हम लोग 80 रुपीज़ देना, अभी वो 87 हो गया, तो $1 का 87 देना पड़ा। इसका मतलब कि ज़्यादा पैसे हमें देने पड़ रहे हैं। जो बाहर आएंगे तो इससे कम रेट में उनको बाहर मिल जा रहा है, तो वो यहाँ पे क्यों आएंगे? तो इसी वजह से हमारा फोकस फॉरेन इन्वेस्टमेंट पे भी होना चाहिए। और रुपये की स्टेबिलिटी कैसे किया जाए, तो उसके लिए हमारे ऑनरेबल फाइनेंस मिनिस्ट्री है और हमारे आरबीआई गवर्नर साहब हैं। डेफिनेटली ये लोग कुछ ना कुछ प्लान करके रखे होंगे, जो कि बहुत जल्दी ही हम लोग को देखने को मिलेगा। और एक ट्रिगर चाहिए मार्केट को हमारा भागने के लिए, और वो ट्रिगर कहाँ से आएगा? तो फिलहाल फिनांस मिनिस्ट्री की तरफ से आ सकता है, आरबीआई गवर्नर की तरफ से आ सकता है, और वो ट्रिगर का हम सब बेसब्री से वेट कर रहे हैं। तो ये थोड़ा सा छोटा सा एक बजट के बारे में था। उम्मीद करता हूँ कि ये इन्फॉर्मेटिव वीडियो पसंद आया होगा, और पसंद आया होगा तो डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर विथ योर फ्रेंड्स। थैंक यू, गुड डे।